एक साधक ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि मैं पिछले 40 साल से ध्यान साधना से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी उम्र अभी 65 साल है। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आते-आते मुझे मेरे अपनों ने छोड़ दिया है। मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे घर के लोग, मेरे अपने जिनको मैंने पैदा करके बड़ा किया, अपने खून से सींचा, जिनके लिए मैंने हड्डी तोड़ मेहनत करी, सब ने मुझे लास्ट में इस उम्र में आकर छोड़ दिया। मेरे को नकार दिया, मेरे को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। मैं किसी तरह से अपने दिन काट रहा हूँ। कैसे मैं दोबारा से अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाऊं कि मैं अच्छी तरह से जीवन को जी सकूं। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक मैं कोशिश करता हूं कि मैं भुला दूं उन सब बातों को जो मुझे अब पीड़ा दे रही है, लेकिन मैं नहीं भुला पाता। मैं क्या करूं? मैं कैसे भुलाऊं? मेरे से नहीं भुलाया जाता। आप मेरी मदद करो। यह प्रश्न इनका ही नहीं है। यह प्रश्न उन सभी का है जो आज इस उम्र की इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। ध्यान करने के बावजूद जब इन मित्र को इतनी पीड़ा हो रही है, तो सोचो जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता उसको कितनी पीड़ा होती होगी। लेकिन उसको अपनी पीड़ा दिखाई नहीं देती। वो उलझता रहता है, वो उनसे लड़ता रहता है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट वाद विवाद करता रहता है। इसलिए संसारी आदमी को तो उसका तो जीवन ऐसे ही चलता है, क्योंकि उसने पूरा जीवन वैसे ही जिया है। उसको ध्यान साधना, बुद्ध के सत्संग, बुद्ध के उपदेश, किसी गुरु की शरण संगति से कोई मतलब नहीं है। इसलिए वह तो लड़ते उलझते हुए अपना जीवन जी लेता है। लेकिन वह व्यक्ति जो ध्यान साधना से जुड़ा हुआ था पिछले 40 सालों से, या पिछले 30 सालों से, या लंबे समय से, अगर उस व्यक्ति को अब तक यह पीड़ा दे रही है, यह बातें कि कोई उसे इग्नोर कर रहा है, कोई अपना उसको ध्यान नहीं देता, तो बुद्ध इस संबंध में हमें कई जगह कई प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं। बुद्ध धम्मपद में एक जगह कहते हैं कि जो मनुष्य अनेक विचारों से पीड़ित है वह एक स्थान पर नहीं रह सकता। यह बुद्ध का बहुत ही गहरा वाक्य है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम विचारों से पीड़ित हैं। ध्यान करते हैं लेकिन अब तक चित्तानुपश्ययी को समझ नहीं पाए। धर्मानुपश्ययी में अभी हम गहराई में नहीं घुस पाए। इसलिए बुद्ध कहते हैं जो मनुष्य अनेक विचारों से पीड़ित है वह एक स्थान पर नहीं रह सकता। एक स्थान पर नहीं रह सकता का क्या अर्थ है? एक स्थान पर नहीं रह सकता का अर्थ है कि उसका मन स्थिर नहीं होता, और जब उसका मन स्थिर नहीं होता तो ध्यान नहीं लग पाता। और ध्यान ध्यान वो अवस्था है जहां मनुष्य अपने में समा जाता है, उसे दूसरे की आवश्यकता नहीं होती।
उसे किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है, किसी भी प्रकार का मोह नहीं है। उसका जीवन थम गया है, रुक गया है। अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा आते हुए। अंगुलीमाल कहता है बुद्ध से कि रुक जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। बुद्ध कहते मैं तो रुका हुआ हूं, तुम चल रहे हो और मेरे से कहते हो कि रुक जाओ। अंगुलीमाल को यह बात समझ में नहीं आई। वो कहता है कि तुम मूर्ख हो क्या? तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं रुका हुआ हूं और तुम्हें दूर से आवाज दे रहा हूं। तुम चल के मेरी तरफ आ रहे हो और मेरे से कहते हो कि रुक जाओ। मैं रुका हुआ हूं, तुम रुक जाओ। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध अंगुलीमाल के पास तक पहुंचे, अंगुलीमाल ऐसे ही पिघल गया जैसे बर्फ जब किसी सूरज की तपिश, किसी रोशनी, किसी किरण के नजदीक में आती है, उसे तपिश लगती है तो वो पिघल जाती है। उस बर्फ के पिघलन की तरह अंगुलीमाल का हृदय पिघल गया। उसका वह कठोर हृदय पानी पानी हो गया। और अंगुलीमाल की कहानी तो हमने पढ़ी ही है। विचारों से पीड़ित क्यों हैं हम? क्योंकि हम कभी इस बात को गहरे में समझ ही नहीं पाए कि यह विचार कहाँ से पैदा होते हैं, इन विचारों की क्या रूपरेखा है, इनकी क्या अवधि है, ये किस तरह से पैदा होते हैं, किस तरह से नष्ट होते हैं, इसके लिए किस प्रकार की साधना करनी होती है। ध्यान साधना तो हमने की, लेकिन विचारों पर अंकुश नहीं लगा पाए, देख नहीं पाए, होश नहीं बना अभी तक। अभी प्रमाद है। प्रमाद से विचारों को और ज्यादा भड़ास मिलती है, और ज्यादा वह उन्मुख हो जाते हैं। और जब विचार शांत होते हैं तब पता चलता है कि ये विचार शांत होते हैं तो मनुष्य की स्थिति कैसी होती है। लेकिन विचार शांत कैसे होंगे? एक विचार दूसरे से जुड़ा है, दूसरा तीसरे से जुड़ा है, एक लंबी चेन बन जाती है। और जिसने पूरी जिंदगी विचारों के जमघट में ही जिया है, अब उसके विचार कैसे रुकेंगे? अब वो कैसे रुकेगा? वह एक स्थान पर टिकेगा कैसे? आपको बड़ी हैरानी होगी यह सुनकर कि जो व्यक्ति ध्यान करते हैं, अगर विचार बहुत ज्यादा चल रहे हैं तो 1 मिनट बैठना मुश्किल हो जाता है। 1 मिनट। अगर कोई बात इतने गहरे में अंदर घूमने लगे तो 1 मिनट बैठना मुश्किल हो जाता है। जो ध्यान करते हैं वो जानते हैं 1 मिनट भी कोई ध्यान में नहीं बैठ सकता। ध्यान में बैठने के लिए तो, इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। शरण चाहिए, किसी गुरु की संगति चाहिए, शरण चाहिए। उसके ऑरा में, उसकी ऊर्जा में वो ताकत है कि वो बैठा देता है। और जो व्यक्ति अपने से ध्यान करने की कोशिश करता है उसका ध्यान लग नहीं पाता, क्योंकि पूरी जिंदगी जो उसने एम्पायर खड़ा किया है, जो उसने महल बनाए हैं,
ये रेत के महल उसके सामने आ जाते हैं, क्योंकि अब ये भरभरा कर गिर रहे होते हैं। यही तो होता है, पूरी ज़िंदगी हम जो कुछ भी करते हैं, एक वक़्त आता है कि वो सब धराशायी होने लगता है, क्योंकि कोई मदद नहीं करता, कोई अपना मदद नहीं करता, कर भी तो नहीं सकता। बुद्ध क्यों कहते हैं धम्मपद में कि माँ-बाप कितना कुछ करते हैं मनुष्य आदमी के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन वह भी मदद नहीं कर सकते। मदद कौन करता है? सन्मार्ग में लगा हुआ चित्त, सन्मार्ग में लगा हुआ मन मदद करता है। उसके अलावा माँ-बाप भी सहायता नहीं कर सकते, जबकि माँ-बाप तो सब कुछ करते हैं हमारे लिए। अब सतमार्ग में मन कैसे लगेगा? सतमार्ग में मन लगाने के लिए तो कोई सतमार्गी चाहिए। कोई हमें ऐसा चाहिए जो हमें सतमार्ग की तरफ ले जाए, लगाए, हमारे साथ चले। इसलिए शरण चाहिए। शरण के लिए श्रद्धा चाहिए। बिना श्रद्धा के तो शरण हो ही नहीं सकती। जब हमें किसी पर विश्वास ही नहीं, कोई श्रद्धा ही नहीं, कोई भाव ही नहीं, तो हम क्यों शरण लेंगे? और जो बुद्ध कह रहे हैं कि जो व्यक्ति विचारों से पीड़ित है, हमने इतनी आस लगाई, हमने इतनी अपेक्षा की उनसे जिनको हमने पाल पोस के बड़ा किया। हमने बड़ी आस लगाई उनसे जो हमने इकट्ठा किया। धन, धान्य, जेवर, हाट, हवेली, संपत्ति, व्यापार, सब कुछ इकट्ठा किया। इनसे आस लगाई कि शायद यह मदद करेंगे अंत में, लेकिन मदद कौन करेगा? क्योंकि अंदर जो चल रहा है खेल, उसमें तो बाहर कोई मदद काम ही नहीं करती। धन धान्य से क्या करेंगे? सुख सुविधा इकट्ठी कर लेंगे, खाने पीने में कोई कमी नहीं होगी, मनोरंजन में कोई कमी नहीं होगी, देश विदेश की यात्रा में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन देश विदेश की यात्राएं करना, पहाड़ों पर चले जाना, रेगिस्तानों में चले जाना, समुद्र के तटों पर चले जाना, यह तो हम कर सकते हैं। लेकिन वहां भी तो मन साथ जाता है। वही मन साथ जाता है जो बुरी तरह से आहत है, जो विचारों के ऊहापोह में गोते खा रहा है। वही मन साथ में जाता है और थोड़ी देर रुकता है। बाहर की वह मनोरंजन देखकर, बाहर की वह चमक धमक देखकर थोड़ी देर रुकता है। थोड़ी देर में फिर अकेलापन खा जाता है। फिर अकेलापन पूरी तरह से घेर लेता है। फिर वही याद आती है कि कोई अपना था जो छोड़कर चला गया, जिसके लिए हमने इतना कुछ किया था। क्योंकि जो किया था वो स्वार्थवश किया था, नहीं तो क्यों याद आएगी? क्या तुम समझते हो कि बुद्ध को कोई याद आती है कि बुद्ध ने तुम्हें दीक्षा दी? क्या बुद्ध को कोई याद आती है कि बुद्ध ने तुम्हारे लिए इतने विहार बनवाए? क्या बुद्ध को कोई याद आती है कि उसने अंगुलीमाल जैसे कठोर व्यक्ति को पुण्यात्मा बना दिया और अंगुलीमाल ने कभी थैंक यू भी नहीं बोला? क्या बुद्ध को कोई ऐसी याद आती है? बुद्ध स्वार्थवश कुछ नहीं करते। बुद्ध तो लोकहित में करते हैं, जनहित में करते हैं। बुद्ध तो जब बुद्ध हुए, जब जिन हुए, उसके बाद तो जो कुछ भी होता है वो तो हुक्म और ऑर्डर पर होता है। अब बुद्ध को एक विनती की गई, एक ऑर्डर किया गया, एक प्रार्थना की गई, सेवा की प्रार्थना।
उसे हुक्म कह लो, उसे ऑर्डर कह लो, उसे प्रार्थना कह लो, उसको विनय कह लो, उसको जो कुछ भी कह लो, वह एक ऐसी कुदरती शक्ति से मिली है कि नहीं, तुम्हें चुप नहीं रहना। अब तुम्हें धम्मचक्र चलाना है। अब तुम्हें उन लोगों को जगाना है जो मूर्छित हैं, जो सोए हुए हैं। अब तुम्हें उन लोगों को जगाना है जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब तुम्हें उन लोगों को जगाना है जिनको सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है, ज्ञान की चिंगारी की। तो बुद्ध तो उस हुक्म के तहत काम करते हैं, और वो करना ही करना है। ऐसे ही जैसे बाप आज्ञा दे बच्चों को, तो बच्चे बाप की आज्ञा के अनुसार काम करते हैं। फिर उसमें कोई नानुकुर नहीं होती, उसमें फिर कोई इफ बट नहीं होता। आज्ञा मिली है, वो करना है, बात खत्म हो गई। इसी तरह से बुद्ध काम करते हैं। इसीलिए बुद्ध, इसी तरह से बुद्ध करुणा और दया से हमारे ऊपर कृपा करते हैं। उनका उद्देश्य यह है कि हम किसी तरह से इस भवबंधन से आजाद हो जाएं। लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं, छोटे से छोटा कृत्य जो कि हम अपने बाल बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो कि हम अपने भरण पोषण के लिए कर रहे हैं, जो कि हम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, वो स्वार्थ की वजह से ही वह सब कुछ ही जो कुछ भी हम करते हैं वो विचारों में तब्दील हो जाता है। उसमें अच्छा और बुरा आ जाता है, उसमें भला और बुरा आ जाता है, उसमें लाभ और हानि आ जाती है, उसमें यश और अपयश आ जाता है, उसमें धर्म और अधर्म आ जाता है। वो जो भी कृत्य किया जाता है उसमें हमेशा ही यह बात आ जाती है कि मेरा क्या फ़ायदा है, मुझे क्या मिलेगा, आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, जवानी में नहीं मिलेगा तो बुढ़ापे में मिलेगा। हम इस उद्देश्य से हर कृत्य करते हैं, और यही कारण है कि जब हम उस उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं तो हर वह स्वार्थवश की गई वह स्वार्थवश किए गए कर्म हमें हमें चुभने लगते हैं, हमें पीड़ा देने लगते हैं, क्योंकि वो स्वार्थवश किए गए थे। उनमें एक अपेक्षा थी, वो अपेक्षा अब पूरी नहीं हो रही है तो पीड़ा होती है। बाल बच्चों को बड़ा किया, पाला पोसा, लिखाया पढ़ाया, उनको अच्छी जगह नौकरी में सेटल किया, उनका घर बसाया, उनकी शादी की, उनके बाल बच्चों की परवरिश की, सब कुछ किया। लेकिन आज जब वही बच्चों के पास हमारे लिए वक्त नहीं होता तो बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि सब कुछ स्वार्थवश तो किया गया था। इसलिए थोड़ी किया गया था कि जैसे बुद्ध करते हैं हमारे लिए, ऐसे नहीं किया गया था। जबकि बुद्ध हमें शिक्षा वही दे रहे हैं कि तुम जो कुछ भी करो वह लोकहित में होना चाहिए, तुम जो कुछ भी करो वह कुशल होना चाहिए। कुशल का अर्थ ही यह है कि वहाँ तुम्हारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति तो बंधा हुआ है, वो करता ही है, जबकि वो देख रहा है कि जो कुछ भी उसे मिला है वह उसके ही वासना का परिणाम है या उसकी तृष्णा का परिणाम है। हम शादी करते हैं, वासनावश तृष्णावश ही करते हैं। हम बाल बच्चे पैदा करते हैं, वासनावश तृष्णावश ही हो जाते हैं। हम उनकी परवरिश करते हैं, वासनावश तृष्णावश ही करते हैं। हम ऐसे थोड़ी करते हैं कि हमें जो मिला है वो ये हमको अलॉट किया गया है। जिस तरह से बुद्ध को एक कार्य दिया गया, जब बुद्ध चुप हो गए ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध चुप हो गए, ऐसी कहानी कहती है। तब उनको एक कार्य दिया गया, नहीं चुप नहीं रहना, तुम्हें उनको जगाना है जिनको सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है। तुमने उनको जगाना है जो जग सकते हैं। तुमने उनकी सहायता करनी है, उनके लिए करना है जो इंतजार कर रहे हैं किसी सतगुरु का, किसी सतपुरुष का, किसी उसका जो लोकहित में कृत्य करेगा। तुम्हें इसके लिए तैयार किया गया है। लेकिन
हम कभी यह नहीं सोचते, हमें तो जो कुछ भी मिला है, हम उसको कभी भी यह नहीं समझते कि यह हमको भी एक कृत्य करने के लिए दिया गया है। यह अब हमारी ज़िम्मेवारी है कि हम इसको लोकहित में, कि यह हमको अलॉट किया गया है, अब हमने ये कृत्य करना है और इसको ऐसे संपन्न करना है, जैसे जब हम कोई कृत्य को अच्छे से संपन्न करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, हमें इनाम भी मिलता है, हमारी प्रशंसा भी होती है। लेकिन वह प्रशंसा ऐसी नहीं है कि हम उसके लिए अपने को यह कहें कि यह प्रशंसा मिलनी ही चाहिए, मिले मिले, न मिले न मिले, लेकिन हम अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, द बेस्ट करते हैं, अपना 100% देते हैं और इस उद्देश्य से देते हैं कि यह हमारा कृत्य है, हमको सौंपा गया है, निष्काम होकर लोकहित में करते हैं। लेकिन हम कभी भी पूरी ज़िंदगी ऐसा नहीं करते और बुद्ध की शिक्षा तो यही है कि तुम जो भी कृत्य करो वह लोकहित में होना चाहिए, वह निष्काम होना चाहिए। लोकहित में और निष्काम किए हुए कृत्य में कोई विचार नहीं उठता, क्योंकि वहाँ अपना कोई स्वार्थ नहीं, वहाँ अपना कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, वहाँ अपना कोई मोह नहीं। कृत्य करने को दिया गया, हमने संपन्न किया, बात खत्म हो गई। हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। क्या क्रेडिट हम मांगेंगे? क्या हम बुद्ध से क्रेडिट मांगेंगे? क्या हम बुद्ध से ध्यान करने के बाद क्रेडिट मांगेंगे? और हम क्या ध्यान कर पाएंगे? बुद्ध ने हमें क्या ध्यान करने को कहा? क्या हम कभी उस कसौटी पर खरे उतर सकते हैं? आज जो जिस स्थिति में हम हैं, क्या हम सोचते हैं कि हम उस कसौटी पर कभी खरे उतर पाएंगे? कभी नहीं उतर पाएंगे। लेकिन उसकी करुणा और दया से हमारा पार हो लग सकता है। उसकी करुणा और दया चाहिए। लेकिन अगर हम यह सोचेंगे कि हम अपने बल पर करके दिखा देंगे, तो नहीं, हम अपने बल पर नहीं कर सकते। हमें तो लगातार अभ्यास करना है, लगातार मेहनत करनी है और साथ में शरण लेनी है। शरण जब ली जाती है तो उसके बाद कभी भी फिर यह नहीं सोचना होता कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जब शरण ले ली जाती है तो एक गुलाम की तरह ली जाती है, जो 24 घंटे का गुलाम होता है, जो कभी भी अपनी बात को कह भी नहीं पाता। उसको जो काम सौंपा जाता है वो करता है, उसको जो हुक्म दिया जाता है वो उस हुक्म का पालन करता है, लेकिन वो कभी भी नज़र ऊपर नहीं उठाता। वो कभी भी यह नहीं कहता कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो जब शरण ली जाती है तो अपने को छोड़ दिया जाता है। शरण का अर्थ है कि अपने मैं और अपने मेरी को छोड़ दिया जाए, अपने अहंकार को छोड़ दिया जाए, अपने स्वार्थ को छोड़ दिया जाए। लेकिन जब हम शरण लेते हैं तो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर लेते हैं। जब हम शरण लेते हैं तो अपनी पूर्ति, अपना लाभ पहले देखते हैं, अपनी इच्छा को आगे रखते हैं। उस इच्छा को आगे रख कर हम शरण लेते हैं, पूजा याचना करते हैं। वो शरण व्यर्थ है, उस शरण का कोई लाभ नहीं मिलता। और जब अंत आता है, जब ऐसी स्थिति में हम आते हैं जहाँ शरीर जर्जर हो जाता है और कोई मदद नहीं करता, तब वह जो लोभ हमने किया था, जो स्वार्थ हमारा था, जो लालच हमने किया था, वह सब कीलों की तरह हमें चुभने लगते हैं। और वो कीलों की तरह जो चुभ रहा है वो हमारी ही कीलें हैं, उसमें किसी का कोई लेना देना नहीं, किसी और ने नहीं दिए। अगर हमने बाल बच्चे पैदा किए, यह हमारी तृष्णा और वासना का परिणाम है, हम नहीं भी कर सकते थे। और अगर हमने उन बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, उनको अच्छी नौकरी मिली, उनका घर परिवार बसाया, और अगर उसमें हमने कोई स्वार्थ की कीलें गाड़ रखी हैं, तो वह कीलें फिर हमको ही चुभने लगती हैं इस उम्र में आकर। लेकिन बुद्धि की शिक्षा यह नहीं। बुद्धि की शिक्षा तो लोकहित, बुद्धि की शिक्षा तो निष्काम कर्म, बुद्धि की शिक्षा तो मुदिता की है। मुदिता, जिसको भी जहां भी देखो उसके हर कृत्य से खुशी मिलनी चाहिए, उसको देखकर ही खुशी मिलनी चाहिए। वह है, इसी बात से खुशी मिलनी चाहिए। अगर हमें यह खुशी मिले कि हम किसी से जुड़े हैं, किसी के लिए हम कुछ कर पाए,
कोई हमें ऐसा कार्य संपन्न करने के लिए कहा गया कुदरत के द्वारा, बच्चे हमें दिए गए, बीवी हमें दी गई, पति हमें दिया गया, परिवार हमें दिया गया। सोचो, पैदा होते ही जिसकी माँ मर जाए, पूरी जिंदगी वो माँ से महरूम रह जाता है। पैदा होते ही जिसके पिता न रहें, वो पूरी जिंदगी पिता से महरूम रह जाता है। और जब हमें माँ मिल जाती है, और लंबे समय तक मिलती है, बहुत से लोग हैं जो बूढ़े हो चुके हैं और उनके माँ बाप अभी भी जिंदा है, और उनको सौभाग्य मिलता है उनकी सेवा करने का। तो ये कुदरत के द्वारा दिया गया प्रसाद है। लेकिन यह समझना कि ये माँ बाप हमारे गले पड़ गए, या अब हम बूढ़े हो गए तो माँ बाप की कैसे परवरिश करेंगे, या यह कि यह माँ बाप तो पूरी जिंदगी हमारे साथ गले पड़ गए। माँ बाप गले नहीं पड़ते। इसी तरह से कोई सोचे कि बच्चे हमारे गले पड़ गए, इसी तरह से कोई सोचे कि पति गले पड़ गया, पत्नी गले पड़ गई, या कोई यह समझे कि घर परिवार गले पड़ गया। हम नहीं चाहते थे। सब स्वार्थ है। नहीं तो सब कुदरत ने दिया हुआ है। और जब यह समझा जाएगा कि सब कुदरत ने दिया है, और अब हमें कुदरत के द्वारा दिए गए इस सब की रखवाली करनी है, इसकी परवरिश करनी है, इसको संभाल कर संजो कर रखना है। जो कुछ भी कोई रिश्ता मिलता है, जो कोई भी अपना बनता है, वो कुदरत ने हमें दिया हुआ है। उसको संजो कर रखना चाहिए, उसकी परवरिश करनी चाहिए, उसको पाल पोस कर रखना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर पति को चलाना चाहते, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर पत्नी को चलाना चाहते, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर बच्चों को चलाना चाहते, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर माँ बाप की सेवा करेंगे, माँ बाप के साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर नौकरी करना चाहते, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर क्या होता है, फिर दुख ही मिलेगा। और अगर हम सबको ही स्वीकार कर लें, क्योंकि वो मिला है। सोचो, 7 अरब दुनिया में लोग हैं, 7 अरब से ज्यादा लोग हैं दुनिया में। कितने लोग हमें मिलते हैं जो हमारे अपने बनते हैं, जो हमसे बात करते हैं, जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ होते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं। कितने लोग हैं, अंगुलियों में गिने जा सकते हैं, जबकि दुनिया में 7 अरब से ज्यादा लोग हैं। तो ये जो हमें मिले हैं, इनको संजो कर रखना चाहिए। जहां भी जो मिले, एक शब्द प्यार का, एक छोटी सी मुस्कुराहट, बस इतना ही काफी है। लेकिन हम तो जब बात भी करते हैं तो उसमें भी यह देखते हैं कि हमारा क्या फायदा। जब किसी की मदद भी करते हैं तो उसमें भी यही देखते हैं कि इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा। तब एक मुकाम ऐसा आता है, जैसे ये कहते हैं कि मैं आज 65 का हो गया हूं, और इतनी पीड़ा मुझे अपनों से मिली है, और अब ध्यान में मन नहीं लगता, जबकि 30-40 साल से ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि बुद्ध की शिक्षा को समझना कितना मुश्किल है, समझते हैं? बुद्ध की शिक्षा को समझना इतना आसान नहीं जितना हम सोचते हैं कि धर्म ग्रंथों का पाठ पढ़ लेंगे, रट लेंगे, तोते की तरह रट लेंगे, याद कर लेंगे, हो गया। इतना नहीं है। और यही बुद्ध ने भी कहा, रट लेने से, धर्म ग्रंथों को याद कर लेने से, उसका पाठ कर लेने से कुछ नहीं मिलता, जब तक वह जीवन में उतर न जाए। अगर बुद्ध से हमने इतना ही सीखा होता कि हम जो भी कृत्य करें उसमें हमारा कुछ भी नहीं, उसमें मेरा मैं कुछ भी नहीं, उसमें मेरा अहंकार कुछ भी नहीं, तो फिर आज इस उम्र के पड़ाव पर आते आते हम इतने दुखी नहीं होते। यह पूरी जिंदगी की हमारी नेगेटिविटी है। हमने पूरी जिंदगी इसी नेगेटिविटी और इसी सेल्फिशनेस में बिताया है,
और आज हम इसका भुगतान भोग रहे हैं। कौन जिम्मेवार है? किसी दूसरे को जिम्मेवार ठहराना ठीक नहीं। बुद्ध को देखो, बुद्ध की जीवनी से क्या हम सीखे? बुद्ध ने कितनों को अपना बना लिया। बुद्ध ने कितनों को अपना बना लिया। क्या वो बुद्ध के घर परिवार के लोग थे? वो तो ऐसे ही अनजान लोग थे, लेकिन बुद्ध ने दिया ही दिया है। बुद्ध ने कुछ लिया थोड़ी। और यह बात जरूर है कि हम बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुए हैं, तो हम क्या दे सकते हैं? तो बुद्ध ने कोई संसारी वस्तु थोड़ी किसी को दी। बुद्ध ने तो वह दिया जिसको लेने के लिए किसी के अंदर वो ताकत भी नहीं है, वो विचार भी नहीं है। उसके बावजूद भी बुद्ध ने वही परोसा। जो ले पाए उनको बहुत कुछ मिला, जो नहीं ले पाए वह भी बुद्ध के ऑरा के साथ, बुद्ध के उस प्रकाश रूप के साथ इनकार नहीं कर पाए। वो ठहर ना पाए, वो बात दूसरी। उनको बहुत कम मिला क्योंकि उनकी रिसेप्टिवनेस इतनी थी। उनका बर्तन उतना ही छोटा था, किसी का बर्तन उल्टा था, लेकिन जिसका बर्तन सीधा था उसको भर भर के भी मिला है। भर भर के मिला महाकाश्यप को, भर भर के मिला सारीपुत्र को, भर भर के मिला महामोगल्लान को, भर भर के मिला आनंद को, और न जाने कितने भिक्षु, लाखों भिक्षुओं को भर भर कर मिला है। लेकिन जिनके पात्र उल्टे थे उनको कुछ नहीं मिल पाया। दिया उनको भी गया था और आज भी दिया जा रहा है। लेकिन आज भी अगर हमारा पात्र सीधा नहीं तो फिर हमें क्या मिलेगा? और अंत पछतावे के सिवाय कुछ नहीं। आज भी, अभी भी अगर कोई क्षण बचा है, अगर हम जिंदा हैं तो ये क्षण बचा है। इस क्षण में, कम से कम इस क्षण में इतना होश जग जाए, इतनी याद रह जाए, जिसको बुद्ध स्मृति कहते हैं, सम्यक स्मृति। इतना होश, इतना प्रमाद हो कि मैं बुद्ध की शिक्षा को याद रख सकूं, उस निष्काम को याद रख सकूं, उस लोकहित को याद रख सकूं। बुद्ध संग साथ हैं, इसको याद रख सकूं। तो सोचो क्या दुख है जीवन में, जब अगर यह याद हो कि बुद्ध त्रिकाय में है और बुद्ध का वह धम्म रूप, वह सत्य रूप, वह ब्रह्म रूप हमारे साथ है। यह होश, यह अप्रमाद, यह स्मृति अगर बनी रहे कि वो साथ में है और कुछ भी ऐसा नहीं होगा, मुझे चिंता की जरूरत नहीं, तो जीवन अभी बदल जाएगा। लेकिन जहां इस बात की पीड़ा है, मोह है, लोभ है, वह स्वार्थ वश किए गए कर्म है कि कोई अपना था जो अब मदद नहीं करता, जिसके लिए हमने किया था। अगर इस पश्चाताप, अगर इस पीड़ा के साथ रहेंगे तो दुख तो मिलना लाजमी है। इसीलिए तो शरण लेनी होती है। जितनी जल्दी शरण ले लो उतना अच्छा। अगर अब तक भी नहीं ली है तो इसी क्षण ले लो, इसी पल ले लो। अगले पल शरण से एक नई किरण निकलेगी, खुशी की किरण, निस्वार्थ की किरण, आनंद की किरण, करुणा की किरण। तब
उन पर करुणा आएगी, दया आएगी, जिनके लिए हमने पूरी ज़िंदगी अपना सब कुछ दे दिया। अब उनके प्रति रोष पैदा नहीं होगा, क्रोध पैदा नहीं होगा, द्वेष पैदा नहीं होगा, बल्कि उनके प्रति करुणा पैदा हो जाएगी कि भगवान इनकी भी मति शुद्ध कर देना, इनको भी ऐसा बना देना कि इनके अंदर भी करुणा पैदा हो सके। और जब करुणा पैदा हो जाती है, तब दूसरा कोई नहीं रह जाता, फिर सब अपने हो जाते। नमो बुद्धाय।